शचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला शचिदुलाला नाचत श्री हरि सुंदर लाला शचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में अलका शोभे कपोलन में अलका शोभे सुंदर नाचत श्री हरि कीर्तन शिरे चूड़ादर शिवाले शिरे चूड़ादर शिवाले शिरे चूड़ादर शिवाले वन फूल माला हिय पर डोले वन फूल माला हिया पर डोले पहिरन पीत पटांबर शोभे पहिरन पीत पहिरन पीत पटांबर शोभे पहिरन पीत नूपुर रुजुलो चरणों नूपुर रुजुलो चरणों में सुंदर लाला शचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन एक तनु है राधा एक तनु है राधा कृष्ण एक तनु है राधा निधुवन मांझे बंसी बजाए निधुवन मांझे बंसी बजाए विश्वरूप की प्रभु जी सही विश्वरूप की विश्वरूप की प्रभु जी सही विश्वरूप की प्रभु जी आओ प्रकट है नदी
है हरि कोई गावत है हरि मंगलतान मृदंगरसाय मंगलतान मृदंगरसाय बाजत है कोई रंग बाजत है कोई रंग Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
राधा मदन मोहन जी की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, पतित पावन श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रहलाद नृसिंहदेव भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadameyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuthapad-kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanutamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarane He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Harite Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Haribo! हरे कृष्णा। तो समर कैंप का आज लास्ट डे है, आखिरी दिन। आप सबको कैसा लग रहा है? अच्छा, सब खुश हैं जाने में? तो आखिरी दिन में सब हरी बोल कह रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया। समर कैंप अच्छा लग रहा है। किस किस की वापस जाने की इच्छा हो रही है? किसी की नहीं? एक माता जी की हरीश है। ठीक है, यस। ये भक्ति की सुंदरता है, राइट। भक्ति जीवन में जब हम आते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि वापस जाने की इच्छा नहीं होती। कुछ भक्त लोग बोलते हैं, बोले प्रभु जी आप लोग सौभाग्यशाली हैं, अगर हम लोग हमारे युवा काल में भक्ति जीवन में आ जाते तो हम कभी शादी नहीं करते। हो सकता है हम मंदिर में आ जाते। कई भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, बोले प्रभु जी हम लोग थोड़ा लेट आए, आप लोग को पहले आना चाहिए था हमको जोड़ने के लिए। एनीवेज, तो ऐसे भक्तों के साक्षात्कार हैं। लेकिन फिर भी जैसे लगभग 150 भक्त लोग समर कैंप में आए, तो सभी भक्त लोग समान स्तर पर नहीं हैं, राइट। सभी भक्त लोग समान स्तर पर नहीं हैं। कुछ भक्त लोग बहुत उत्साही हैं, बहुत सीरियस हैं। उनको बस अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत है कि 20, 21, 22 तारीख को समर कैंप होने वाला है। उनको बस अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत है कि इस तारीख पे समर कैंप होने वाला है, और वो बैठे ही हैं रजिस्टर करवाने के लिए कि बस प्रभु जी आप डेट बताइए, हम 2 दिन पहले आ जाएंगे और 4 दिन बाद तक रुकेंगे, राइट। तो कुछ भक्त लोगों का इतना उत्साह है। कुछ भक्त लोग बोले हाँ प्रभु जी देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, राइट। कुछ बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो जो भक्त लोग हैं हमारे प्रचारक, वो उनको धक्का मार करके लेके चलते हैं, खींच करके, अरे चलो बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं, वहाँ पे वो सुबह उठा देंगे और जब कराएंगे 16 माला, मुझसे नहीं होती 16 माला। नहीं ठीक है, तुम 16 माला मत करना, जितनी कर सकते उतनी करना, चलो तो सही। बोले नहीं मुझसे झलता नहीं, मुझे शर्म आती है, वो सब डांस करवाते हैं सबके सामने। तुम मत करना डांस, तुम साइड में खड़ा रहना, पर चलो तो सही।
बोले नहीं नहीं मुझे शर्म आती है, चाय कॉफ़ी छुड़वा देते हैं, 4 दिन में चाय नहीं पी पाऊंगा। तो अलग अलग मानसिकता वाले लोग हैं, राइट। लेकिन फिर भी ये न कि अन्य प्रकार है ना, भक्त लोग उन्हें लेकर के आते हैं और यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। अभी सब सोच रहे होंगे बोले प्रभु जी इनको कैसे पता हमारी मानसिकता क्या है। नहीं नहीं, ये सिर्फ आपकी नहीं, हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं इट्स वेरी कॉमन, हर जगह यही होता है। कुछ लोग बहुत उत्साही होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम उत्साही होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल निरुत्साहित होते हैं और कुछ लोग दूसरों का उत्साह खत्म करने वाले होते हैं। अरे तुम जाके क्या करोगे भाई, यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट करोगे, इतना इंपॉर्टेंट काम है, अभी फसल काटनी है, अभी गर्मी का सीज़न है, नई फसल लगानी है, पानी की कमी है, इतनी धूप है, इतनी टेंशन है, कहाँ जाओगे, घर में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो कुछ लोग हैं दूसरों का उत्साह कम करने में लगे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं और भक्तों के संग में, भगवान के संग में इस आध्यात्मिक वातावरण को देखते हैं, तो जितने हमारे पूर्वानुभास थे, जितने हमारे मन में दुविधाएं शंकाएं चल रही थी, वो सब धुल जाती है, वो सब साफ हो जाती है। और यहाँ पर आने के बाद मन एकदम आनंद से भर जाता है। कौन कौन सोच रहे हैं मैं सही बोल रहा हूँ? हरि बोल, हरि बोल। तो जिस प्रकार से भी लाया जाए, भले ही कोई अति उत्साहित हो, कोई उत्साहित हो, कोई निरुत्साहित हो, कोई सेमी उत्साहित हो, या फिर कोई दूसरों का उत्साह कम करने वाला हो, अगर यहाँ पर आ गए तो सबका उत्साह वर्धन हो जाता है। कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है, राइट। तो ये कृष्ण भक्ति हमें मिली है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के चिर ऋणी हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक हमें दिया है कि व्हाट इट मीन्स टू बी रियली सीरियस, वास्तविकता में सीरियस होने का अर्थ क्या है। वैसे आप लोग सभी सीरियस हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक दिया है तो थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, 3 श्रेणियों के शिष्य होते हैं। कौन कौन से, कोई जानता है? यस प्रभु। उत्तम श्रेणी की, मध्यम और कनिष्ठ। हाँ, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, या फिर उसको सरल भाषा में कहें तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, गया बीता। तो उत्तम श्रेणी के जो भक्त लोग होते हैं या फिर फर्स्ट क्लास के डिवोटीज होते हैं, शिष्य विशेषकर, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने गुरु का मनोभाव समझते हैं, वो लोग गुरु का मनोभाव जानते हैं। उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ ज़्यादा माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, नहीं। वो जैसे ही गुरु के संपर्क में आते हैं उस दिन से ही अपने आप को गुरु को वो समर्पित कर देते हैं और गुरु जैसा बोलेंगे, गुरु का आदेश स्वीकार करके, यहाँ तक कि उसके भी आगे गुरु का मनोभाव जान करके गुरु की सेवा करना चालू कर देते हैं। ऐसे महान लोग ये उत्तम श्रेणी के होते हैं और इस प्रकार के जो भक्त लोग हैं ये उत्तम अधिकारी भी बनते हैं। इसमें से कई लोग, जैसे उदाहरण के लिए श्रील रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? हाँ, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम, रूप गोस्वामी वो व्यक्तित्व हैं, चैतन्य महाप्रभु जिनको आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्टम, उनका हृदय जानते हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो जानते हैं, राइट। एक बार चैतन्य महाप्रभु वो राधा रानी के भाव में थे और एक पर्टिकुलर मूड में आकर वो एक श्लोक का स्मरण कर रहे थे, एक भाव में थे, उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी उनका मन समझ गए और उन्होंने उस श्लोक की रचना करके एक पत्ते पे लिख के अपने घर में कुटिया में ऊपर पशंडी पे रख दिया। और थोड़ी देर बाद महाप्रभु जब स्नान करके आए तो रूप गोस्वामी उस समय बाहर थे, शायद वो स्नान करने गए होंगे, तो महाप्रभु के हाथ में वो पत्ता लगा, उन्होंने वो श्लोक पढ़ा, तो वो श्लोक पढ़ के हैरान हो गए, बोले अरे ये श्लोक कैसे लिख दिया, ये तो मैंने अभी तक रूप को बताया नहीं, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं। तो रूप गोस्वामी ये श्लोक कैसे लिख सकते हैं, ये तो मेरे मन की बात है, ये भावना तो मेरे मन में चल रही थी, उन्होंने कैसे लिख दिया। तो जैसे रूप आते हैं महाप्रभु उनको प्रेम से एक चांटा मारते हैं प्रेम से एक थप्पड़ मारते हैं, बोले तुमने ये श्लोक कैसे लिख दिया। महाप्रभु बस आपकी कृपा है। तो स्वरूप दामोदर वहाँ पे पास में होते हैं, स्वरूप से पूछते हैं कि स्वरूप ये कैसे हो सकता है, रूप गोस्वामी ये श्लोक कैसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने किसी को बोला ही नहीं, ये तो मेरे मन में चिंतन चल रहा था, ये भावना। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि महाप्रभु आपकी कृपा से कुछ भी संभव है, ये आपकी ही कृपा है जिसके कारण रूप गोस्वामी आपके मन की बात जान पा रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि षड गोस्वामियों में से जो सर्वप्रथम या फिर सबसे सीनियर और सब महाप्रभु के सबसे विशेष माने जाते हैं वो रूप गोस्वामी हैं।
और इस्कॉन के जितने भक्त लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? रूपानुगा, रूप गोस्वामी के अनुगा, हम उनके चरण कमलों का पालन कर रहे हैं, राइट। तो ये रूप गोस्वामी है। उसी प्रकार से हम देखते हैं शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनका जो अनुभव था, उन्होंने देखा था कि बहुत सारे वैष्णव घर में आते थे, कोई सीधा तिलक लगा के आ रहा है, कोई आधा तिलक लगा के आ रहा है, कोई बिना तिलक का आ रहा है, कोई बाल वाला, कोई बिना बाल वाला, बहुत सारे लोग आते थे। उनके पिताजी बहुत सारे वैष्णव की सेवा किए, लेकिन कोई भी वैष्णव या फिर साधु उतने स्तर पर वो अपना आचरण नहीं दिखा पा रहा था, शुद्ध स्तर का। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं थे। ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड और इतने ज़्यादा आकर्षित नहीं थे उनसे। तो उनको लगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उन्हीं में से एक साधु होंगे, लेकिन उनके मित्र ने कहा नहीं नहीं, चलो चलो, ये साधु विशेष हैं। तो उनको लेकर के गए, और पहले ही आप सभी जानते हैं कि जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी बैठे, भक्ति सिद्धांत महाराज के आदेश देते हैं कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, तुम अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो, राइट। बैठते ही आदेश मिल गया, जीवन भर का आदेश। इट्स वेरी रेयर। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज, लेकिन अभी सुनेगा कौन? अभी भारत पराधीन है, सबको स्वतंत्रता चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, ये किसी राजनीतिक सीमा के दायरे में नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो 2 घंटा बैठ करके भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन सुनते हैं, और इतने ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि उसी समय निर्णय कर लेते हैं कि यही मेरे गुरु हैं, राइट। और उसी समय से वो उनको अपना प्राण स्वरूप मान लेते हैं कि बस अगर जीवन में कुछ करना है तो इनके आदेशों का ही पालन करना है। सो ही इज फर्स्ट क्लास डिसाइपल, राइट। उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे विशेष उदाहरण हैं, लाइक श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। पहली बार में जब गुरु महाराज से उन्होंने मिले, गुरु महाराज ने कहा क्या करोगे? वो बोलते हैं आप जो बोलेंगे वही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि शरीर के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, आत्मा के डॉक्टर बनिए, ठीक है, बन जाएंगे सब। ज्वाइन कर लिया उन्होंने, राइट। उसी प्रकार से सीतानाथ प्रभु जब से गुरु महाराज से मिले हैं, पूरा जीवन गुरु महाराज की सेवा में समर्पित कर दिया है। गुरु महाराज के व्यक्तिगत सेवक इतने सालों तक, 17-18 सालों तक, साथ ही साथ संकीर्तन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार करना। तो प्रभु के जो गुण हैं, जो योग्यताएं हैं, वो असीम है। तो ही ऑल्सो कम्स इन दैट फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स कैटेगरी, जो सुनकर ही जो गुरुदेव के मन की बात जानते हैं, राइट। इसके अलावा दूसरे होते हैं, उनको जो बोला जाए वो उतना ही करेंगे, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कम कभी कभी कर सकते हैं पर जितना बोला जाए उतना ही करेंगे। और कभी नहीं बोला गया तो गुरु महाराज आपने बोला ही नहीं। इस प्रकार के लोग होते हैं। तो आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य, उनको कहीं दूर जाना होता है, राइट। तो अपना सामान पैक करते हैं, सामान पैक करके पोटली वगैरह बांध करके गुरु जो है घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं, राइट। और शिष्य पैदल चल रहा है, और घोड़े के साथ में सामान भी है कुछ, एक पोटली इधर एक पोटली उधर। तो रास्ते में चलते चलते उस पोटली में से कुछ बर्तन गिर जाते हैं, राइट। और गुरु का ध्यान नहीं होता है, वो अपने अलग ही चेतना में होते हैं, और धीरे धीरे वो आगे जाते हैं, और ये लोग भी आगे जाते हैं। लेकिन जब गिरता है तो शिष्य उठाता नहीं है, देखता है वो गिर गया लेकिन उठाता नहीं है, वो चलते जा रहे हैं, राइट। तब गुरु का एकदम ध्यान आता है, बोले रास्ते में कुछ गिरा क्या? बोले हाँ गुरुदेव, वो बर्तन गिरा था, तुमने उठाया? बोले नहीं। क्यों? आपने बोला ही नहीं। आपने बोला ही नहीं इसलिए उठाया नहीं। तो गुरुदेव बोलते हैं, अरे मूर्ख व्यक्ति, ये भी बोलना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब से जो गिरे सब उठा लेना। ठीक है गुरुदेव, तो आपने आदेश दे दिया, जो भी गिरेगा सब उठा लेंगे। थोड़ी देर आगे जाते हैं, इतने में जो घोड़ा है उसका प्रेशर बनता है और वो मल त्याग करता है, और ये शिष्य वो मल को उठा के गुरु के सामने ले आता है। गुरुदेव ना माथा पीटते हैं, अरे बाप रे इतना मूर्ख शिष्य। अरे गुरुदेव आपने तो बोला जो गिरे उठा लेना। अरे इसका मतलब ये थोड़ी कि जो भी गिरेगा वो उठा लोगे। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। एक काम करो, जाओ हाथ धो के आओ, मैं तुम्हें लिस्ट बना के देता हूँ, उस लिस्ट में से जो गिरे वो उठाना, और उस लिस्ट के बाहर जो भी गिरे उसको नहीं उठाना। तो पूरी लिस्ट बना के देते हैं, जो जो सामान था उसकी। ठीक है साहब, अब इसके पास लिस्ट है, वो लिस्ट देखते देखते जा रहा है, याद करते जा रहा है कि जो भी गिरेगा इस लिस्ट में से वो उठाएंगे। थोड़ी देर बाद घोड़ा एक
गड्ढा आता है तो घोड़ा जंप करता है और गुरुदेव ही गिर जाते हैं। उनके गुरु गिर जाते हैं तो शिष्य लिस्ट निकालता है गुरु का नाम है कि नहीं। देखता है गुरुदेव ने अपना नाम तो लिखा नहीं, इसलिए उनको उठाना नहीं है, वो चल देता है। गुरुदेव चिल्ला रहे हैं, अरे मूर्ख मुझे उठाओ। बोले गुरुदेव आपका नाम नहीं है। तो ये है दूसरी श्रेणी के शिष्य, उनको जो बोला जाता है वही करते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते। उसी हम भक्ति में हैं तो शरणागति में हमें हमारी बुद्धि शरणागत नहीं करना है, बुद्धि के साथ अपने आप को शरणागत करना है, राइट। तो बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करना है, बुद्धि बंद करके नहीं रखना है। इसलिए इस प्रकार के भक्त लोग हैं, ये ठीक हैं लेकिन बेस्ट नहीं। बेस्ट क्या है? प्रथम श्रेणी के लोग हैं। और तीसरे जो होते हैं उनको जो बोला जाए वो भी नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो गुरु के सिर पर एक बोझ के समान है, राइट। वो अपने मन की करेंगे। जैसे जो अपने मन की करता है उसको क्या बोलते हैं? मंकी। बंदर को इंग्लिश में मंकी कहा जाता है, राइट, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं, अपने हिसाब से चलता है। उसको आप जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कुछ मना करो तो वही वस्तु ज़्यादा करते हैं। उसी प्रकार से आप बंदर को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा उधम मचाएगा, वो ज़्यादा परेशान करेगा। एनीवेज, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो, उनको कितना ही समझाया जाए भक्ति के बारे में, कितने ही आदेश दिया जाए, कितना ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, वो करते नहीं हैं। उनको जो करना है वो वही करेंगे, राइट। एक बार श्रील प्रभुपाद के सामने एक व्यक्ति आता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, बहुत बड़े बिजनेस थे, 3-4। वो कहता है कि स्वामी जी, भारत की बात है, स्वामी जी बहुत टेंशन है, इतनी चिंता है, इतना बड़ा मेरा कारोबार है, मुझे इतनी चिंता रहती है, उस चिंता के कारण रात को नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पाता हूँ, आप कुछ उपाय बताइए मेरी चिंता खत्म हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री हमारे नाम कर दो और आप निश्चिंत होकर सो जाओ। तो वो व्यक्ति वहाँ से उठ के चला जाता है, ठीक है स्वामी जी मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। तो लोगों को अच्छी सलाह दी जाए तो मानेंगे नहीं। अभी स्वामी जी के पास आते हैं अपना टेंशन कम करने के लिए, राइट। कुछ लोग आते हैं सन्यासी के पास, गुरुदेव के पास, गुरु महाराज या फिर महाराज जी, ये हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही, आप कुछ कीजिए, इसकी शादी करवा दीजिए। अरे वो सन्यासी है, इसकी क्या शादी करवाएंगे, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको जितना बोला जाए वो उतना भी नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी ने कार्टून देखा था अमेरिका में, पेपर में कार्टून छपा था, तो उसमें एक महिला, एक बूढ़ी महिला अपने बूढ़े पति को कह रही थी, प्लीज़ चैंट चैंट चैंट, मतलब कृपया करके जप करो जप करो जप करो। और वो बोल रहा था कांट कांट कांट। नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता। तो कांट कांट तो बोल रहा है लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी उस कार्टून को देख के बड़े प्रसन्न हुए, बड़े हंसे, और उन्होंने वो कार्टून का एग्जाम्पल अपने प्रवचन में कोट किया कि देखो ऐसी परिस्थिति है, भक्त लोग जाते हैं बोलते हैं जप करिए जप करिए जप करिए, सामने से आवाज़ आती है नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना बोला जाए वो उतना नहीं करते हैं। वो एक्सक्यूजेस को हिंदी में क्या कहते हैं? बहाने मारते हैं, बहाने बनाते हैं। जैसे भक्त लोगों को बोला कि चलो आज सेवा करना है, सफाई करना है, और नहीं प्रभु जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जस्ट अभी जाना है वॉशरूम, राइट, ठीक है। तो सेवा के समय पेट में दर्द हो रहा है, और जब बारी है फीस्ट की, चलो पनीर की सब्जी और पूड़ी बनी है, तो सबसे पहले जाके लाइन में लगेंगे। तो पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो ये उनकी फिलॉसफी होती है। और कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये अपने गुरु के आदेशों को तोड़ मरोड़ करके भी लगा देते हैं, राइट। अपने हिसाब से गुरु के आदेश चेंज कर देते हैं, नहीं मेरे हिसाब से गुरु महाराज ने ये कहा था। तो इस प्रकार हमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमें नहीं होना चाहिए। हमें किस श्रेणी का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए? प्रथम श्रेणी का, फर्स्ट क्लास। कि गुरु को हमारे पीछे डंडा लेकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गडरिया चलाता है ना भेड़ों को, डंडे से, ऐसे गुरुदेव हमारे पीछे कब तक डंडे से पड़े रहेंगे भाई? नहीं, वी शुड बिकम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। हमें खुद को सिंसियर बनना चाहिए कि
हम गुरु के ऊपर बोझ न बने, हम ऐसा कुछ करें जिससे गुरुदेव का बोझ हम ले सकें, गुरुदेव का बोझ हल्का कर सकें, गुरुदेव को हमारी सेवा पर, हमारी भक्ति पर नाज हो। ऐसा नहीं कि हमें बार बार बुलाना पड़ रहा है, हर बार सीतानाथ पर फ़ोन कर रहे हैं, अरे साधना कैसी चल रही है, आप मॉर्निंग चैंटिंग में दिखे नहीं आजकल, क्लास में आते नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फ़ोन लगाना चाहिए, प्रभु जी आज मैंने 4 लोगों को और जोड़ा है, क्लास में 7 लोग और आए हैं, आप बताइए समर कैंप कब है, मैं 10 लोगों को और लेकर के आऊँगा, तब प्रभु जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इस श्रेणी के जो भक्त लोग होते हैं ना, वो गुरु की और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, राइट। लेकिन जो तृतीय श्रेणी के लोग हैं, उन्हें जितना बोला जाए वो बहुत कम, मानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। इसलिए प्रहलाद महाराज एक बहुत विशेष श्लोक कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, मेरे पीछे दोहराइएगा, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है। मतीर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहवृतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतीर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो अभिपद्येत गृहवृतानाम्। ये श्लोक कह रहे हैं किसको? हिरण्यकशिप को। कि कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हम भक्ति में सिंसियर कैसे बने, कैसे हमारी मति कृष्ण में लगे। अभी हमारी रुचि आसक्ति इतनी नहीं है, भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ गाइड कीजिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो गृहवृतानाम, जो भौतिक कार्यों से, भौतिक संसाधनों से, भौतिक सुख सुविधाओं से, भौतिक व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, बहुत ही ज़्यादा आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं कि छोड़ नहीं सकते, राइट। गृहव्रतानाम, एक प्रकार से उन्होंने व्रत ले रखा है कि मैं तो इस संसार में ही रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक बार एक साधु जाते हैं एक राजा के पास, तो राजा उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और बाद में प्रश्न पूछते हैं कि महाराज हम माया से कैसे छूटें, कैसे हमारा माया से उद्धार हो, आप कुछ रास्ता बताइए। जैसे ही साधु प्रश्न सुनते हैं वो एकदम भाग जाते हैं, वहाँ से दौड़ लगाना चालू कर देते हैं और राजा घबरा जाते हैं, अरे महाराज को क्या हो गया। ये भी उनके पीछे दौड़ लगाते हैं और साधु जाकर के दौड़ लगाते लगाते एक पेड़ को जोर से पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, मत पकड़ो, छोड़ो। तो राजा सोचता है महाराज उनकी मति भ्रम हो गई है, सटक गए वो शायद। चलते हैं महाराज, अरे पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो साधु कहते हैं बस ठीक उसी प्रकार से माया ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ रखा है, राइट। तो हम सुनते बहुत कुछ हैं, लेकिन हमने व्रत ले रखा है कि हम इन भौतिक संसाधनों से, भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत के जितने सुख सुविधाएं हैं उनसे आसक्त रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। व्रत ले रखा है हमने पकड़ रखा है माया को। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतीर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, वो अपने प्रयास से अपने आप को समझाए या फिर दूसरे लोग उन्हें आकर के समझाएं, परतः या फिर मिथो अभिपद्येत, दोनों मिलकर के भी प्रयास करें, तब भी कृष्ण में मति नहीं लगेगी, जब तक उन्होंने इस प्रकार व्रत धारण कर रखा है कि मैं भौतिक जगत को छोड़ूंगा नहीं, राइट। जैसे इसमें कहानी आती है कि एक बार बंगाल में आपने देखा है काफ़ी नदियाँ होती हैं, राइट। और कई बार सड़क से जाने की अपेक्षा लोग नदी के रास्ते से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज उससे कम समय लगता है। तो ऐसे ही एक बारात थी जो नदी के रास्ते से दूसरे गांव जाना चाहती थी, और उस बारात में दुल्हन भी बैठी है, राइट। दुल्हन है, दुल्हन के सारे घर वाले हैं और शादी के लिए जा रहे हैं वो दूसरे गांव। तो रात में बैठते हैं नाव में और नौका चलाने वाले को बोलते हैं कि बाबा चलो उस गांव में जाना है हमको। ठीक है साहब। अब रात काफ़ी हो जाती है, ये लोग थके हुए होते हैं, चल चल के आए होते हैं, तो इनकी नींद लग जाती है नाव में। और ये नाव चलाने वाला वो चप्पू चला रहा है, पसीना पसीना हो गया और सुबह का समय हो जाता है। जैसी सुबह होती है, सूर्य की किरण आती है, इन सब की नींद खुल जाती है। और नींद खुल जाती है, देखते हैं कि वो लोग कहाँ पे पहुँच गए,
वहीं के वहीं हैं, कहीं नहीं पहुंचे, वहीं के वहीं हैं। तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, अरे ये क्या है। और जो नौका चलाने वाला है उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम धूर्त, तुमने कोई मेहनत नहीं करी, तुम रात भर सो गए, हमको वहाँ जाना था उस गांव में शादी के लिए, ये क्या है, हम यहीं के यहीं हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने मेहनत करी है, देखो पूरी रात मैंने चप्पू चलाया है, ये देख पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, पूरी मेहनत है। तो बोले हम यहाँ क्यों हैं। तो बाद में देखा कि नाव में से क्या, लंगर तो उठाए नहीं है। नाव में एक लंगर होता है, राइट, एंकर, तो वो जमीन में डाल दिया जाता है जिससे नाव जो है इधर उधर ना जाए। तो मेहनत तो कर रहा है लेकिन लंगर किस में है, वो नदी के नीचे ही है, वो तो उठाया नहीं। तो उसी प्रकार से हमारी जो आसक्तियां हैं भौतिक जगत के प्रति, भौतिक जगत की सुख सुविधाओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, वो किसके समान है, वो उस लंगर के समान है। तो जब तक वो लंगर हम उठाएंगे नहीं तब तक हमारी भक्ति की नाव आगे नहीं बढ़ेगी, राइट। भक्ति की नाव आगे नहीं बढ़ेगी। कितना मेहनत कर लीजिए आप, कितना चप्पू चला लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने ही चप्पू चला लीजिए, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लंगर कहाँ लगा हुआ है, भौतिक सुख सुविधा में, राइट। जैसे कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे, किसी न किसी ने समझा बुझा करके चलो चलो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन उनकी आसक्ति है चाय में, राइट। तो प्रश्न करते हैं, बताइए कहाँ लिखा है गीता में कृष्ण ने कि चाय कॉफी पीना वर्जन है, बताइए। एक श्लोक बता दीजिए गीता से या भागवत से, कहाँ लिखा है कि चाय कॉफी नहीं पीना है। अब उनको कौन समझाए, भैया कृष्ण के समय चाय कॉफी होता ही नहीं था। अगर होता तो लिख देते श्लोक में। ये चाय कॉफी तो अंग्रेज लेकर के आए, राइट। तो इस प्रकार के उदाहरण देते हैं कि बताइए कहाँ लिखा है। तो यहाँ पर भी आने के बाद वो क्या करेंगे, छुप के छुपा के, जैसी दर्शनार्थी होती है 7:45 बजे थोड़ा साइड में गुंटे पे जाके चाय की चुस्की मार के आएंगे। या फिर किसी किसी की आसक्ति होती है प्याज लहसुन की, तो यहाँ पर आने के बाद तो प्रसाद बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन घर में जाके वापस प्याज लहसुन चालू हो जाता है, राइट। तो जैसे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हैं श्याम सुंदर प्रभु। तो श्याम सुंदर प्रभु वो बहुत ही उच्च कोटि के शिल्पकार थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब उनका टैलेंट देखा तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप क्या कीजिए, आप जगन्नाथ जी के विग्रह बनाइए लकड़ी के, राइट। तो सबसे पहले जो इस्कॉन में विग्रह आए थे वो श्याम सुंदर प्रभु ने बनाए। लेकिन जब वो बना रहे थे तो उस समय वो बनाते बनाते सिगरेट पी रहे थे, क्योंकि उस समय की बात है, तो नए नए थे, बनाते बनाते सिगरेट पी रहे थे। और सिगरेट कहाँ पर रख रहे थे, बलराम जी के सिर पे। वो बलदेव जो अपने सिर के फनों पे पूरा ब्रह्मांड उठा के रखते हैं, और ये उनके सिर पे क्या रख रहे हैं, सिगरेट रख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी देखने आते हैं तो देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन उनकी नज़र जाती है उस सिगरेट, आधी फूकी हुई सिगरेट पे। तो प्रभुपाद जी दुखी तो होते हैं, पर वो ज़्यादा कुछ उस समय डांटते नहीं हैं, क्योंकि नया नया लड़का है। तो वो अपनी छड़ी से उस सिगरेट को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि देखो, आपके और कृष्ण के बीच में सिर्फ एक सिगरेट का फासला है, अगर आप ये सिगरेट छोड़ दो तो कृष्ण आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, राइट। तो हम लोग हमारी इन आसक्तियों से बहुत आसक्त होते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं ये छोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम में और कृष्ण में कितनी दूरी है, एक चाय की दूरी है। या फिर किसी के लिए एक कॉफ़ी की दूरी है, या फिर किसी के लिए प्याज लहसुन की दूरी है, राइट। या फिर किसी किसी के लिए टीवी की दूरी है, किसी को टीवी देखना बड़ा पसंद है। या फिर किसी किसी के लिए नींद की दूरी है, किसी को सुबह उठा ही नहीं जाता। बोले प्रभु जी आप कहते तो बहुत सही है, लेकिन कहना आपका सही है, लेकिन रहना हमें वही है। उनकी ये फिलॉसफी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें बहुत आनंद आया, सुबह उठना चाहिए, लेकिन क्या करें, जैसी अलार्म बजता है हमारा हाथ सीधा जाता है अलार्म पे, बंद हो जाओ। बस 5 मिनट और 5 मिनट कब 2 घंटे में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बस 5 मिनट में उठ रहा हूँ और अलार्म बंद किया, और 5 मिनट की जगह 2 घंटा, तो 5 बजे की जगह 7 बजे उठेंगे, हो गया। मैं रोज़ाना प्रयास करता हूँ प्रभु, लेकिन रोज़ाना प्रयास करते करते 4 साल निकल गए, लेकिन एक दिन भी सफल नहीं हुआ मैं। जब उज्जैन आता हूँ समर कैंप में, तब भक्त लोग उठा देते हैं, अरे उठो चलो मंगल आरती चलना है, तब उठ पाता हूँ, लेकिन घर में तो मेरे लिए। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमारे और कृष्ण के बीच में किसकी दूरी है, नींद की दूरी है। कहने का तात्पर्य है कि हमें
सिंसियर बनने से कौन रोक रहा है? हमारी भौतिक आसक्ति रोक रही है, जो लंगर के समान है, जो नीचे अटकी हुई है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आप अपनी अपनी आसक्ति देखिए कि किसके जीवन में क्या है। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, चाय, कॉफ़ी, टीवी, नींद वगैरह, लेकिन किसी किसी की आसक्ति अलग अलग हो सकती है। जैसे आजकल किसी को मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, इंटरनेट एडिक्शन, इतना मोबाइल चलाते हैं। पिछले साल मैंने एक व्हाट्सएप भेजा था किसी ने मुझे, उस समय गेम चलता था पबजी, पता नहीं अभी चलता है कि नहीं, अभी भी चलता है? नहीं चलता है। तो उस समय गेम चलता था पबजी, और बच्चे इतने पागल थे उस गेम के पीछे कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे गेम खेलते रहते थे। तो एक लड़का इतना गेम खेला कि वो खुद पबजी में घुस गया, या फिर उसके दिमाग में पबजी घुस गया। वो एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो गया, और उसको मेंटल प्रॉब्लम ये थी कि वो क्या चल रहा है उसके आसपास उसको समझ में नहीं आता था, और उसके हाथ हमेशा ऐसे ऐसे चलते रहते थे। और घर वाले उसका ट्रीटमेंट लेके गए, वो आंखें बंद है और उसके हाथ चल रहे हैं, फिर से पबजी खेल रहा है वो। समाधि के स्तर पे चला गया पबजी। बाहर की परिस्थिति से लेना देना ही नहीं है, निरंतर पबजी खेल रहा है, और उसके माता पिता रो रहे हैं, क्योंकि अब डॉक्टर को भी पता नहीं बीमारी का नाम क्या दे। इलाज तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार भी होता है। तो बच्चे इतना ज़्यादा घुस जाते हैं। ऐसे बीच में गेम आया था, पता नहीं कौन सा, वेल करके आया था, बच्चे आत्महत्या करने लगे थे। क्या नाम था उसका? ब्लू वेल। तो बच्चे उसमें आत्महत्या करने लगे थे, इस प्रकार के टारगेट्स देते थे, राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबकी कुछ ना कुछ आसक्तियां हैं इस प्रकार की, बस हमें उसको समझना है, जानना है, और यह पहचानना है कि यही आसक्ति हमारे और कृष्ण के बीच में एक दीवार के समान है। बस इसको हम लांघ जाएंगे तो कृष्ण बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे, राइट। इसलिए पूरा प्रयास हमें करना चाहिए कि इन आसक्तियों को छोड़ें, और तब जाके हम कृष्ण के प्रति, भक्त लोग जो कह रहे हैं, शास्त्र जो कह रहे हैं, हम इतना श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वो अपने आप सार्थक होने लगेगा, वो अपने आप हमें उसका अर्थ समझ में आने लगेगा। ये मीनिंग है, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकमिंग रियली सिंसियर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? इट मीन्स हम सब कुछ कर रहे हैं, 16 माला, 4 नियम, भक्त संग, मॉर्निंग प्रोग्राम, बस एक चीज़ ऐड कर लीजिए कि जो आसक्ति है उन्हें पहचान कर उनको साइड में कर लीजिए, आप अपने आप सिंसियर हो जाएंगे, और कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है। इसलिए जब हम दशविध नाम अपराध सुबह पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि भगवत नाम की अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये भी एक नाम अपराध है। हमने समझ लिया है कि भगवान नाम की महिमा बहुत है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ करके भौतिक आसक्ति बनाए रखे हैं, तो वो नाम क्या है? नाम अपराध हो रहा है। इसलिए कई बार हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो बस इतना ही मेरा कहना था। अभी 9 बजने में 5 मिनट है, ब्रेकफास्ट का समय होने वाला है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। किसी का एक या दो प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस फ्रॉम। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो मेरा क्वेश्चन ये प्रभु कि जिस प्रकार से आपने लास्ट में आसक्तियों को रिमूव करने का बताया, तो जो 3 श्रेणी के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, तो सपोज हम कनिष्ठ लेवल पर अगर कोई भक्ति कर रहा है, कनिष्ठ स्तर पर है, उससे ज़्यादा नहीं पता, तो किस प्रकार से मध्यम गत होते हुए उत्तम श्रेणी का भक्त है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आसक्तियाँ, जैसे आपने आसक्तियों का ही प्रभाव है कि वो कनिष्ठ स्तर पर रहते हैं, तो किस प्रकार से वो क्रमशः उन्नति करते हैं? हरे कृष्ण। प्रभु जी का प्रश्न है किस प्रकार से हम कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम पे जाएं, राइट। और मैंने बताया कि आसक्तियों का ही प्रभाव है, यानी आसक्तियों का प्रभाव है, लेकिन सिर्फ आसक्तियां नहीं हैं। कनिष्ठ से मध्यम जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, जिसमें से एक आसक्ति है। तो मैं आज आसक्ति के ऊपर फोकस करना चाह रहा था, पर इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में आती है, जिसमें कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम का वर्णन आता है। तो कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है? अर्चयामेव हरये पूजयया श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। मतलब कनिष्ठ भक्त के लिए कहा गया है, उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि भगवान की पूजा तो बड़ी निष्ठा से वो करता है। अर्चयामेव हरये पूजयया श्रद्धये हते, बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, लेकिन न तद भक्तेषु च अन्येषु, लेकिन भक्तों का या फिर दूसरे व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता, उनका महत्व नहीं जानता।
राइट, वो कनिष्ठ अधिकारी है। और मध्यम अधिकारी कौन है? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुष्यत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। उसकी डीलिंग्स थोड़ी चेंज हो जाती है। भगवान से क्या करता है? वो प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, उनको सम्मान देता है। जो इनोसेंट्स हैं, जो बहुत ही सरल लोग हैं, उनके ऊपर कृपा करता है, उनको प्रचार करता है, और जो द्वेषी हैं उनका तिरस्कार कर देता है, राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भक्ति में जब कोई व्यक्ति नया नया आता है ना, तो उसकी भावनाएं बहुत उमड़ती हैं, राइट। वो जम के डांस करेगा, जम के प्रचार करेगा, जम के सेवा करेगा। जैसे हम बेस में एक व्यक्ति था, एक नया भक्त आया था, तो कोई प्रचारक उनको प्रचार करके लाया होगा, और सुबह सुबह 3:45 का समय है, हम हमारे टेम्पल हॉल साफ कर रहे थे। तो जो प्रभु जी हैं, जो प्रचारक, वो टेम्पल हॉल साफ कर रहे थे, झाड़ू पोंछा लगा रहे थे। तो ये आता है, अरे प्रभु जी आप छोड़िए, ये सब मैं कर लूँगा, आप जाइए प्रचार कीजिए। अरे सुबह 3:45 कौन प्रचार करेगा? अरे नहीं, आप जाइए प्रचार कीजिए, झाड़ू पोंछा मैं लगा लूँगा। कहने का तात्पर्य है कि सरल होते हैं, उनकी बड़ी रुचि होती है, लेकिन उनके मन में भावना क्या होती है कि हम बहुत भक्ति में हम बहुत बड़े हैं, राइट। हम शुद्ध भक्त बन गए, भगवान से हमारा विशेष प्रेम जागृत हो गया है। जैसे हम एक बेस में थे एक बार, तो एक लड़का, नया लड़का, वो 4 माला करता था। एक दिन उसने 8 माला कर ली। तो मुझे आगे बोलता है, बोले प्रभु जी आपको पता है? मैंने कहा क्या? बोले आज मैं समाधि में चला गया था। मैंने कहा समाधि में नहीं, नींद में चले गए होगे। समाधि इतनी जल्दी नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य है कि वो उनकी भावना या फिर उनके सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको लगता है बस मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ, और बाकी भक्तों की परवाह नहीं करते हैं। सबको क्या समझते हैं कि हम तो हमें और बाकी सब पानी कम है। बाकी सब पानी कम। सो ये कनिष्ठ अधिकारी का मुख्य लक्षण है, राइट। अब उनकी आसक्ति भौतिक जगत में होती है। आसक्ति एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मैंने आज फोकस किया। तो आसक्ति उनकी भौतिक जगत में होती है, बराबर बनी होती है, लेकिन उनको लगता है कि मैं भक्ति में श्रेष्ठ हूँ। देवा ओ देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो जो हमसे बढ़कर कौन वाली भावना है ना, ये कनिष्ठ वाली भावना है, ये उत्तम भक्ति की भावना नहीं है। इसलिए इनके लिए सलाह दी जाती है कि इन्हें भक्तों से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जितना ज़्यादा ये श्रवण करेंगे, जितना ज़्यादा कीर्तन करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, वो भी श्रवण में आता है, उतना ही धीरे धीरे इनके भक्ति में जो कंसेप्ट्स हैं, जो फिलॉसफी है, वो क्लियर होती जाएगी। और धीरे धीरे इनके मन से ये भावना जाएगी कि मैं बहुत बड़ा हूँ। वो सोचेंगे नहीं, बाकी भक्त लोग बहुत बड़े हैं, अरे ये इतने महान साधु हैं, मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं था, इन्होंने इतनी तपस्या करी है, इतने सेक्रीफाइस करे हैं, इतना प्रचार किया है, इतनी सेवा करी है, प्रभुपाद जी को ऐसे प्रसन्न किया है। तो तब धीरे धीरे उनके मन में भक्तों के चरित्र उजागर होने लगते हैं, भक्तों का महत्व उनके सामने धीरे धीरे बनने लगता है। फिर जब वो मध्यम स्तर पे आते हैं, तब किस प्रकार के व्यवहार करते हैं? भगवान से तो प्रेम है, लेकिन भक्तों का भी सम्मान करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं, उनकी सेवा करना चालू करते हैं। और साथ में ये भी देखते हैं कि ठीक है, मैं तो भक्ति में आ गया हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग अभी भी नीचे हैं, जो भक्ति में नहीं आए लेकिन सरल हैं, इन्हें लाना चाहिए। उनको प्रचार करते हैं। प्रचार करने के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो निंदा करते हैं, जो भर्त्सना करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, तो उनसे दूर रहता है। नहीं, इनको दूर रखो, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अपने आप उसका व्यवहार धीरे धीरे 4 प्रकार का होता जाता है, राइट। फिर वही श्रवणम कीर्तनम करते करते, साधु संग करते करते, भक्ति का अभ्यास करते करते धीरे धीरे उसकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है। फिर वो ये समझता है कि नहीं, मेरे अंदर कितने दोष हैं, मेरे अंदर कितने पाप हैं, मैं कितना अधम, कितना पापी हूँ। बाकी भक्त लोग कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। तो उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है कि वो सबको भक्त देखता है, लेकिन खुद को भक्त नहीं देखता है। धीरे धीरे वो उस चेतना में जाता है, राइट। तो भक्ति को लता से तुलना दी जाती है, और उस लता, जैसे आपने कोई लता लगाई है, तो लता कैसे ग्रो करेगी? आपको पानी देना होगा, और सूर्य की रोशनी देना होगा, और फेंसिंग लगाना होगा, राइट। ऐसे ही श्रवण कीर्तन क्या है? ये जल के समान है, राइट। और भक्त संग क्या है? ये फेंसिंग के समान है। तो जब हम श्रवण कीर्तन के जल से लता को सिंचित करते रहेंगे,
तो कृष्ण की कृपा से सूर्य की रोशनी मिलेगी और भक्ति संग में आने के बाद हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, फेंसिंग लगा लेते हैं। तब धीरे धीरे हमारी लता अपने आप बढ़ेगी, कनिष्ठ से हम मध्यम पे जाएंगे, मध्यम से धीरे धीरे उत्तम पे जाएंगे, लाइक दैट। आंसर्स? थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका प्रश्न था ये प्रश्न था। किसी का मुझे एक प्रश्न, मुझे जब माला करते हैं तो 10-20 सेकंड मुश्किल से हो पाती है, उसके बाद में मन कहीं और भटकने लगता है। 10-20 सेकंड उस पर ध्यान रहता है, उसके बाद तो मन भटकने लग जाता है, क्योंकि आप किसी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, तो कंटिन्यू समाधि में नहीं जाते। राइट। आप भाग्यशाली हैं कि आपका 10-20 सेकंड के लिए मन लग जाता है। उन लोगों से पूछो जिनका बिल्कुल नहीं लगता, माला हाथ में डालते ही, हाथ माला में डालते ही नींद आ जाती है, या फिर हाथ माला में डालते ही मन में युद्ध चालू हो जाते हैं। इतने सारे विचार, सारे आइडिया, सारे प्लान उसी समय आते हैं। ऐसा लगता है बस यही समय अगर ये सारे आइडियाज में नोट कर लो तो 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। कौन बनेगा करोड़पति में जाने की जरूरत नहीं है। तो यस, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम माला करते हैं तो ये किसके समान है? हम माया के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, और माला में से हम हमारी उंगली बाहर निकालते हैं, ये बंदूक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। तो हम जब गोली मारेंगे तो वहाँ से भी गोली आएंगी। राइट। इसलिए वहाँ से क्या गोली आती है? वो नींद के झोंटे आते हैं, या फिर मन में विचार आएंगे, भावना आएंगी। तो क्योंकि हम नए हैं, जब सैनिक नया होता है तो कम लोगों को मारेगा, ज़्यादा गोलियाँ खाएगा वो। राइट। उसी प्रकार से हम जब नए नए आते हैं तब माया का प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसे हम हाथ घुसाएंगे माया प्रभाव करेगी और वहाँ से भी इस प्रकार का आक्रमण होगा। लेकिन निरुत्साहित नहीं होना है, पूरे मन से, पूरे प्रयास से हमें कृष्ण नाम ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना है। अर्जुन का भी यही प्रश्न था। अर्जुन तो एक डिग्री आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ये किसके समान है? आप कह रहे हैं मन को नियंत्रित करो, लेकिन मन को नियंत्रित करना, तूफान आ रहा है, आंधी तूफान, उस आंधी तूफान को नियंत्रित करने के समान है। आप कह रहे हैं जैसे आंधी तूफान को कंट्रोल कर लेता है, कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से मन को नियंत्रित करना मेरे लिए तूफान को कंट्रोल करने के समान है। कैसे संभव है? लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न चक्रियते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा उसका अभ्यास करो। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। जैसे जैसे मन भागता है धीरे धीरे मन को वापस लेकर के आओ। जैसे बच्चा जहाँ जहाँ भागता है ना, तो माता क्या करती है? उसको बार बार पकड़ के लाती है, बैठो यहाँ पे बैठो। जहाँ जहाँ भागता है फिर माता फिर पकड़ के लाती है। राइट। वैसे अभ्यास करते करते धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है कि मुझे यहीं बैठना है, कहीं जाना नहीं। उसी प्रकार से मन जब जब भागता है तब तक उसे पकड़ के लाओ। इसी का अभ्यास करना है। यही अभ्यास करते करते और साथ में वैराग्य मतलब कि हमारी वही भौतिक आसक्ति, अगर भौतिक जगत में या फिर भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हम ज़्यादा आसक्ति हैं, उसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वहाँ से काटो अपने आप को। संन्यास मतलब भौतिक सुख सुविधाओं से या फिर भौतिक भोग से अपने आप को बचा करके कृष्ण भक्ति में मन को लगाने का प्रयास करो। तब देखोगे धीरे 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 ये 10-20 सेकंड की अवधि बढ़ के 1 मिनट होगी, 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, 1 घंटा होगी, और फिर एक समय आ गया जब पूरी 16 की 16 माला आपके ध्यानपूर्वक होगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा चुटकी बजा के, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप किसी का कोई जो कुछ बताए नोट किया आपने? किसी को बता सकते हैं क्यों? माला करने का उचित समय सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप मंगल आरती करते हैं तो मंगल आरती की बात कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो 4:30 बजे से करना चालू कर दीजिए। दैट इज बेस्ट टाइम। कोई नोट? जो माला कर सकते हैं। हरे बताएंगे कोई? मतलब मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे आपका आशीर्वाद करेंगे। और मेरा बात आप एक्सेस करना, दौड़ना नहीं, दौड़ा कैसे पता नहीं।
स्वामी भक्तों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ। उत्तम भक्त अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करता है और गुरु के मन की बात को जानता है। मध्यम भक्त गुरु की हर आज्ञा का पालन करता है और जो गुरु बोलते हैं उतना ही करता है। और कनिष्ठ भक्त गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो जो बोलते हैं वो भी पूरी तरह से नहीं करता। कनिष्ठ भक्त के लिए एक उदाहरण दिया था माता जी लोग से, कोई बता सकता है? एक उदाहरण, अच्छे उदाहरण। ठीक है, प्रभु जी का बस टाइम कम है, तो प्रभु जी के मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ। प्रभु मुझे बताया, मैं भी एक शब्द बताता हूँ। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अरेंजमेंट है हो रहा है, प्रभु जी का आशीर्वाद से है हो रहा है। ये गर्मी का टाइम में भी जब ठंडा हवा आपको तरस में आ रहा है, इधर में भी उधर में सब प्रभु का कृपा से है। जानते हैं कि प्रभु से प्लान कैसे होगा, तो अच्छा हम प्रयास किया है जितना आपको करने के लिए प्रभु का कृपा से। हाँ, प्रभु जी शुरू में 2-3 बात बताया, जैसा प्रभुपाद इस तरीके से उनके गुरु जी को पहला बार जैसे गया और हार्डली उसको ग्रहण किया। जो गुरु सारी आध्यात्मिक जीवन में सफल लोग गुरु का ऊपर निष्ठा के ऊपर निर्भर करते हैं। गुरु को जितना सीरियसली हम ग्रहण करेंगे उतना हम आध्यात्मिक में आगे बढ़ सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरा जीवन में से प्रभु जी अभी तक प्रभु जी का इतना गुरु महाराज जो कुछ बताते हैं वो कैसे प्रभु जी करते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन हम देखते हैं प्रभु जी तो गुरु का गाइड ले सकते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। प्रभु जी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह में विजिट करेंगे, जैसे अलग अलग जगह में जा रहा है, तो आप लोग चाहते कि आपका गाँव में, आपका कॉलोनी में, आपका विलेज में, आपका सिटी में बुला सकते, कौन कौन चाहता है? और अपना बच्चे को भी सीए कराना चाहते तो गुरु से शामिल करना आपका गाइड करेगा। इस ग्रेस सीतानाथ प्रभु की प्रभु हमारे हीरो हैं। मैं प्रभु से इंस्पिरेशन लेता हूँ, प्रभु से ही सीखता हूँ उनके आचरण से। तो कुछ अपराध हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की संवेद गौर भक्त वृंद की। अच्छा, थैंक यू। जिला कलेक्टर के सामने बाग का सेट लेके गया। अच्छा, हाँ राइट, आप बाइक से आए थे। हाँ, थैंक यू। ठीक है। कुछ लोग चूरू से आया, राजस्थान चूरू से। अच्छा, राजस्थान चूरू से ज्यादा वक्त हुआ से आया। प्रोग्राम सक्सेसफुल प्रोग्राम किया चूरू वाला समर्थन को। अलीराजपुर से कुछ लोग आए, अलीराजपुर से मंडला से बालाघाट। थैंक यू सो मच। आप इतना दूर से इतना कष्ट करके आए, यहाँ पर रह रहे हैं। मुझे पता है सुख सुविधा उतनी नहीं है जितना आपके घर में है, लेकिन फिर भी आप कष्ट में रह रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। और हमारी तरफ से जो भी गलतियाँ हों उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की संवेद गौर भक्त वृंद की। ग्रेस सीतानाथ प्रभु की। गौर प्रेमानंदे।